आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अलमास। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। सभी 224 सीटों के रुझानों में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। निर्वाचन आयोग के रुझानों में कांग्रेस 133 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जनता दल सेक्युलर 22 सीटों पर आगे है। प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार बासवराज बॉम्बखई शिशगांव सीट पर आगे हैं। शिकारीपुरा सीट पर भाजपा के ही विजयेंद्र येदियुरप्पा, हासन सीट पर भाजपा के जी प्रीतम गौडा और गोकाक सीट पर रमेश जारकी कोहली बढ़त बनाए हुए हैं। वरुणा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार तथा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कनकपुरा सीट पर कांग्रेस के डी के शिवकुमार आगे चल रहे हैं। जनता दल एसके एचडी कुमारस्वामी चन्नापटना सीट पर आगे हैं। पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट की मतगणना में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश में रामपुर की स्वार सीट के उपचुनाव में अपना दल सोनेलाल शफीक अहमद अंसारी आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल से पशु एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। इस मौके पर श्री चौहान ने कहा कि अब एम्बुलेंस केवल इंसान के लिए ही नहीं बल्कि गौ माता और अन्य पशुओं के इलाज के लिए भी उपलब्ध होगी। उन्होंने आपात स्थिति में पशुओं के इलाज के लिए टोल फ्री नंबर 1962 जारी किया। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया कि पशुओं के इलाज के लिए शहडोल जिले के 7 पशु एम्बुलेंस प्रदान की गई हैं। एम्बुलेंस पूरी तरह से सर्व सुविधा युक्त हैं, जिसमें चिकित्सक के अलावा स्वास्थ्य कर्मचारी भी तैनात रहेंगे, जो भोपाल में बने कंट्रोल रूम से पॉइंट मिलने पर तत्काल पशुओं के इलाज के लिए पहुंचेंगे। जिले में सेवा के शुरू होने से काफी हद तक गोवंश की मृत्यु दर में कमी आएगी। शहडोल मुख्यालय सहित सभी विकास खंडों को वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में हज यात्रियों की सहायता के लिए चयनित 468 कर्मियों के 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इन कर्मियों को इस वर्ष हज पर जाने वाले 2.25 लाख यात्रियों को चिकित्सा और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि इस वर्ष 4,300 से अधिक महिलाएं महरम के बगैर हज यात्रा पर जाएंगी, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों की हज यात्रा की लागत को कम करने पर ध्यान दे रही है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि पहली बार हज यात्रियों को भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से फॉरेक्स कार्ड दिए जा रहे हैं। इस अवसर पर श्रीमती स्मृति ईरानी ने हज यात्रियों और उनकी सहायता के प्रयोजन से चयनित कर्मियों के लिए हज गाइड भी जारी की। प्रदेश में मौसम साफ होते ही गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। गर्म हवाएं चलने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू के हालात बन गए हैं। कल प्रदेश में सबसे अधिक तापमान रतलाम में 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रतलाम देश का सबसे गर्म 10 शहरों में तीसरे नंबर पर रहा। इस सीजन में पहली बार तापमान इतना ज्यादा पहुंचा है। धार, शाजापुर और टीकमगढ़ भी कल जमकर तपे। यहाँ तापमान 43 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। दमोह, गुना, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, सागर, खजुराहो, नर्मदापुरम, नौगांव, नरसिंहपुर, रायसेन समेत प्रदेश के 27 शहरों में पारा 40 डिग्री से ज्यादा रहा। धार में 43.9, शाजापुर में 43.6, टीकमगढ़ में टेम्परेचर 43 डिग्री दर्ज किया गया। ग्वालियर में तापमान 42.6 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर में भी 40-41 डिग्री के बीच तापमान रिकॉर्ड किया गया। कुल मिलाकर प्रदेश में 25 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मौसम विभाग की माने तो तापमान में बढ़ोतरी होने का सिलसिला अभी जारी रहेगा। जबलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज तेज धूप का असर सुबह से है। दोपहर 1 बजे तक ही पारा 40 पर पहुंच गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी जिले में आज नेशनल लोक अदालत चल रही है। प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय एवं समस्त तहसील सिविल न्यायालयों में कुल 25 खंडपीठों का गठन किया गया है। सतना जिले में राष्ट्रीय लोक अदालतों में आज आपसी सहमति से मामलों को निपटाया जा रहा है। जबलपुर नगर निगम कमिश्नर ने 31 मई तक हड़ताल, धरना और समस्त प्रकार के कर्मचारी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करने का आदेश जारी किया है। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी में नहाने गए 45 साल के व्यक्ति की डूबने से मृत्यु हो गई। घटना देर रात काले महादेव मंदिर के पास नर्मदा घाट की है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।